मुझे खुशी है और भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में भी सर्वसम्मति से लोगों ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया और पिछले 20 दिनों से जो गतिरोध पैदा हो गया था और बार बार मांग करने के बावजूद श्री तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं दे रहे थे और जनता दल ने एक लगातार स्टैंड किया था कि हम जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के बारे में जीरो टॉलरेंस, हम कोई समझौता नहीं करेंगे। और मुझे खुशी है कि आज जनता दल यू उस जीरो टॉलरेंस पर कायम रहा है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लालू के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। इसलिए नीतीश कुमार के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। जिन लोगों को ये गलतफहमी थी कि कफन में भी जेब होती है, उन्हीं लोगों ने चारा घोटाले से भी कोई सबक नहीं लिया और पैसा बटोरते रहे, बेनामी संपत्ति इकट्ठा करते रहे और आज 1000 करोड़ से ज्यादा के मालिक बन बैठे। लालू जी ने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही लिया, अपने बेटे बेटियों की भी जिंदगी उन्होंने बर्बाद कर लिया। और मुझे खुशी है कि नीतीश जी ने इन सारी बातों को समझा और लगातार 3 महीने से बीजेपी जो उजागर कर रही थी उस और जदयू ने चुप्पी साध रखी थी, उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया। एक बार भी जनता दल यू ने, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का बचाव नहीं किया इस मुद्दे पर और आज उन्होंने इस मुद्दे पर इस्तीफा दिया है। हम स्वागत करते हैं और बीजेपी की ओर से 3 लोगों की कमेटी गठित की गई है, डॉक्टर प्रेम कुमार, श्री नित्यानंद राय और मैं, और ये 3 लोगों की समिति पार्टी के सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में रहेगी और आगे बिहार की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में जो दिशा निर्देश मिलेगा उसके अनुसार काम करेंगे। लेकिन हम मध्यावधि चुनाव के पक्ष में नहीं है। हम चाहते हैं कि जो विधायक 5 साल के लिए चुन कर आए हैं वो अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करें और इसलिए आगे जो स्थिति बनेगी वो केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के अनुसार हम काम करेंगे। बिहार की जनता के चुनाव के दौरान जिन बातों की चर्चा की उसी के मुताबिक हमने काम करने की कोशिश की। बीच में जो चीजें उभरकर सामने आई, अब उस माहौल में मेरे लिए काम करना, नेतृत्व करना इस महागठबंधन का संभव नहीं है। हमने कोशिश भी की अपनी तरफ से, हमने कभी किसी का इस्तीफा नहीं मांगा। हमारी लालू जी से भी बातचीत होती रही है, तेजस्वी जी भी हमसे मिले। हमने यही कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। जो कुछ भी फंसाने की कोशिश हो रही है या अन्य बातें कही जाती है वो अपने समर्थकों के लिए कही जाती है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आम जन के बीच में जो एक अवधारणा बन रही है उसको ठीक करने के लिए एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है और यह बात मैंने कही, लेकिन अब वह भी नहीं हो रहा है और कुल मिलाकर माहौल ऐसा होता चला जा रहा है कि इसमें अब तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि अब काम करना भी संभव नहीं हुआ। हमने अपनी तरफ से गठबंधन धर्म का पूरा पालन करने की कोशिश की और जब पूरे माहौल को हमने देखा है और उसके बाद मुझको लगा कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये हमारे अंतरात्मा की आवाज है। हमने कई बार सोचा, अनेक दिनों से यह बात मेरे मन में चल रही थी, कोई रास्ता निकल जाए। हमने राहुल जी से भी बातचीत की और आप सब जानते हैं उनका भी अब तक का जो रुक रहा है उसको देखते हुए, क्योंकि उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, तो ये सारी बातें थी, इसको देखते हुए कुछ ऐसा तो कीजिए। बिहार में भी जो कांग्रेस के लोग हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे भी हमने कहा कि भाई कुछ ऐसा कीजिए जिससे सबको एक रास्ता मिले। लेकिन मुझको ऐसा नहीं लग रहा था कि एक बिला वजह का यह बात कि संवादहीनता है, मिल लेंगे समस्या का हल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी लालू जी के साथ, आरजेडी के साथ कोई संवादहीनता नहीं। क्या लालू जी की तरफ से कोई ऑफर या फोन आया है आपको? नहीं, हमको तो अभी तक नहीं आया। क्या
लालू जी तो नहीं, हमें कोई इसी तरह की बात नहीं हुई है और हम नहीं समझते हैं कि इस तरह कोई बात होगी, कोई ऑफर आएगा भी। क्या आपने बताया कि पहले भी जब सरकार बदल रही थी तो ऑफरें आई थी? देखिए, पहले की बात है, पुरानी बात है, वो उस समय आया था, वो ये सब स्वाभाविक भी है। हर व्यक्ति, हर गठबंधन चाहता है कि जब छोटे दल होते हैं कि उनको अपने ले लीजिए, लेकिन एक विचारधारा होती है। हमारी विचारधारा शुरू से रही है एनडीए के साथ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोग हमेशा जानते रहे हैं, मानते रहे हैं, सम्मान करते रहे हैं और हम जानते हैं कि उनके लीडरशिप में देश सुरक्षित है। जब देश सुरक्षित है, जो एक ऐसे एबल लीडरशिप है, हम उनके साथ रहेंगे कि उधर जाने का क्या अछूत है। हम तो उनका हमेशा विरोध किए हैं, उनके नीतियों का विरोध किए हैं। हम आप लोग को भी समक्ष कई बार बोले हैं जंगल राज पार्ट 2, जंगल राज के युवराज। तो ये सारी बातें हैं, तो कहाँ इस तरह के बेफूज बातें हैं कि हम उधर जाएंगे, कोई कितना बड़ा भी ऑफर दे देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम एनडीए के साथ हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम लोग हैं, उनकी छत्र छाया में हैं, उन पर हम लोग का पूरा विश्वास है। हम जहाँ वो रहेंगे, जहाँ हम लोग को आदेश करेंगे, हम साथ में रहेंगे। कल देर रात आपके पिताजी से भी नित्यानंद राय जी की मुलाकात हुई है, क्या इस सियासी मायने निकाले हैं? इसका कोई सियासी मायने नहीं है। आदरणीय नित्यानंद राय जी आते रहते हैं, हम लोग से अच्छे रिश्ते हैं और हम लोग जब एनडीए में गए हैं तो उनका ही उनके योगदान भी था, उनसे हम लोग की बातें हुई थी, तो अक्सर आते रहते हैं। आप देखे भी होंगे कि हर महीने में एक बार जरूर आ जाते हैं, तो वही उसी तरह का कटसी कॉल था और उसके अलावा कुछ नहीं। आपके पार्टी के 4 विधायक हैं, चारों विधायक इंटैक्ट है? देखिए, निश्चित तौर पर हम सब एक हैं और हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं और हम लोग सारे विधायक के अंदर ये बात है कि कोई किसी के इधर उधर नहीं है और हम लोग जहाँ भी रहेंगे एक साथ रहेंगे और हम लोग एनडीए के साथ हैं। क्या नीतीश जी की वापसी आपके यहाँ हो रही है तो क्या क्या कहेंगे आप? और अगर आते हैं तो हम स्वागत करें। हम कह रहे हैं कि एनडीए में अगर आते हैं तो नीतीश जी गलत जगह पर है, अगर यहाँ आते हैं यही सही जगह है, यही देश के लिए और राज्य के लिए सही है, यही नीतीश कुमार जी के लिए सही। नीतीश कुमार जी जिस स्टेमिना के आदमी है, जिस सोच के आदमी है, जिस विचारधारा के आदमी है, यहीं पर शूट करता है, वहाँ नहीं शूट कर रहा था उनको। तो अभी गलत जगह था? एकदम निश्चित तौर पर गलत जगह। नमस्कार। सब सामान्य है? नहीं कहाँ जिस तरीके से बन रहे हैं, क्या कहेंगे? पूरे हलचल मचा हुआ है पूरे बिहार के, पूरे देश में। देखिए, मेरी तो अब सवाल तो 3-4 एक ही तरह के हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सब जो चल रहा है या जो आप लोग चला रहे हैं वो तो सब देख रहा है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं आपसे, आपको स्मरण हो जो लोग भी बिहार में रहे हैं और बिहार के बाहर से आए हैं, 9 अगस्त 22 को जब इस गठबंधन की बुनियाद पड़ी, उस बुनियाद में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और तेजस्वी जी, बुनियाद की एक एक ईंट जो थी वो ये थी कि मोदी जी की तानाशाही राजनीति, नफरत और घृणा के खिलाफ। उसी कार्य में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ संयोजन भी किया मीटिंग का, तेजस्वी जी के साथ मिलकर के, सब मिलकर के बेहतर ढंग से एक सृजन का कार्रवाई हुआ है। आप देख सकते हैं हालात कितने बदले हैं। तो सीधे तौर पर मैं तो जो देख रहा हूं और जो उससे असमंजस है, मैं मानता हूं थोड़ा कंफ्यूजन है, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे होंगे कि ये कंफ्यूजन सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, अखबारों में चल रहा है। तो जाहिर तौर पर हम तो गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। और आज ही तेजस्वी जी, हमारे डिप्टी सीएम, 3-4 जगह से झंडा फहरा के आए, तो उस हिसाब से हमारी तरफ से तो स्पष्ट है। अब ये जो संशय आप लोगों की मीडिया में चल रहा है, वो संशय हमारे लिए भी रहता है। नहीं, संशय दूर करना, इस गठबंधन के मुखिया कौन है, गठबंधन किनके साथ बना, तो हमारी ओर से तो आप एक भी टिप्पणी नहीं देख रहे होंगे। तो मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शाम तक ये जो संशय, कंफ्यूजन, ये इधर उधर, वो सब स्पष्ट हो जाए, ताकि बिहार अपने हित पर, बिहार के युवाओं के हित पर हम जो ये 4-5 दिन से चीजें देख रहे हैं वो खारिज हो जाए। आपको लगता है शाम से पहले कोई बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ले सकते हैं? अब देखिए, मुख्यमंत्री जी के फैसले पर मुझसे क्यों टिप्पणी ले रहे हैं? मैं तो इधर से जा रहा था किसी मीटिंग के लिए, आप लोगों को देखा तो रुक गया, और मैं अभी भी कह रहा हूं जो चल रहा है या चलाया जा रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे होंगे, वही इसको रिजॉल्व करें। सर एक मिनट सर, आप कह रहे हैं कि संशय बरकरार है, ठीक है, आपको लग रहा है कि हो सकता है कहीं फिर से उधर न चले जाए, सामने वाले को तो ये लग रहा है कि आप लोग भी कुछ
कुछ खेला करने वाले नहीं, देखिए राष्ट्रीय जनता दल ने इस तरह का खेला कभी नहीं किया, और क्यों करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है और सब कुछ सुचारू चल रहा है। ये जो संशय बना, मेरा उस पर सिर्फ एक टिप्पणी थी आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं, उनको भी लग रहा है ये असमंजस ठीक नहीं है, वो इसको रिजॉल्व कर अगर वो चले जाते हैं तो आपका मुंह क्या होगा? देखिए एक मिनट, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पर जवाब देना हेतु मतभूत वाला मामला। क्या लगता है कि बिहार में बैठकों का दौर लगातार जारी है? भाई आप ही सबके माध्यम से जानकारी हम तक भी आ रही है, और बिहार की परिस्थितियों पर, राजनीतिक स्थितियों पर नज़र लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी है। यकीनन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मौजूदा परिस्थितियों पर चर्चा भी हुई है, पर मुझे लगता है कि जब तक सारी चीज़ें एक बार क्लियर नहीं हो जाती, किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जो भी होगा मैं इतना ज़रूर मानूंगा कि वो प्रदेश हित में होगा। बहुत पहले ही ये जानकारी आप सबके साथ मैंने साझा की थी कि खरमास की समाप्ति के बाद जब शुभ दिनों की शुरुआत होती है तो उस वक्त ज़रूर बिहार की राजनीति में कई फेरबदल होंगे, जो मौजूदा परिस्थिति में देखने को भी मिल रहा है। तो मैं मानता हूं ऐसे में कि आने वाले कुछ घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का, कल का, परसों का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप कंफर्टेबल रहेंगे के साथ अगर आते हैं तो? जैसा मैंने कहा कि मेरी चर्चा भाजपा के भी नेताओं से इस विषय को लेकर हो रही है, और वो चर्चा आज मेरी पार्टी के नेताओं के साथ भी होगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नज़र पूरी तरीके से इन परिस्थितियों पर है। जैसे सामने से फैसले आएंगे उसके आधार पर यहाँ का भी जानकारी। लोग वापस पकड़िए, साइड हो जाए आराम से। आप नहीं बोले, आराम से आज मत बोलिए, आप बोलेंगे। हाँ एकदम मत बोलिए, ठीक है ना। पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, जो उठापटक चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसके बारे में बहुत दिन पहले तो नहीं, हाल ही में हमने ऐसा कहा था कि 20 जनवरी के बाद 30, 31 तक, 25 तक कुछ न कुछ बिहार में परिवर्तन होगा। और उसका आधार यही था कि गत दिनों में नीतीश कुमार राजद के खिलाफ बहुत सारी बातों को कहने का उन्होंने काम किया है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, विकास की बात हो, या फिर परिवारवाद की बात हो। तो ये सारी बातों से हम कयास लगा रहे थे कि अब इन लोगों का साथ चलने वाला नहीं है, और वही बात परिलक्षित हो रही है। तो अब कब होगा, दिन नहीं कर सकते हैं, समय नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंदाज लगाते हैं कि अब बहुत दिन तक इन लोगों का जो गठबंधन है नहीं चलेगा। और इसका एक कारण और भी है, नीतीश कुमार के दिमाग में बात आई थी या दिमाग में बात लाई गई थी कि आपको हम भारत के प्रधानमंत्री का भावी उम्मीदवार बनाएंगे विपक्ष पार्टियों की ओर से। वो भी उनका सपना टूट गया। अब विपक्ष के भावी अध्यक्ष गठबंधन का हो गए कांग्रेस के अध्यक्ष, तो अब इनका सपना टूट गया। तो अब ये क्या कर सकते हैं? तो वैसी परिस्थिति में एक ही उपाय हो सकता है इनको कि ये जहाँ जिस गठबंधन में है इस गठबंधन से नाता तोड़ें। और नाता तोड़ने के बाद दो ही विकल्प है, या तो इंडिपेंडेंट रह करके अपना काम करें, लोकसभा का चुनाव भी आ गया उसमें रहें, और नहीं तो फिर दूसरे गठबंधन के साथ साठगांठ करें और अपना भविष्य तलाशें। तो इसी आधार पर हम सदा कहते रहे हैं
कि ये जनवरी महीना का लास्ट जो होता है 20 से 30 तक के, ये बिहार के राजनीति में एक परिवर्तन का समय होगा, यही हम कह रहे हैं और यही दिख भी रहा है। कोई कहता है आज ही हो जाएगा, कोई कहता है कल हो जाएगा, कोई कहता है क्या क्या कयास लगाया जा रहा है, सबके बारे में कितना कहें, लेकिन परिवर्तन दिख रहा है। आपके आभास पर लोगों को विश्वास हो चला है। अब अगर ऐसा होता है, नीतीश जी खेमा बदलते हैं, गठबंधन बदलते हैं, तो मुख्यमंत्री यही बने रहेंगे या बीजेपी का होगा या एनडीए से कोई होगा? ये तो अंदरूनी मामला है, ये अंदरूनी मामला है। नॉर्मली नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से समझौता नहीं कर सकते हैं, ऐसा दिखता है। और कोई गठबंधन जो अभी है, यहाँ तक के कि एनडी गठबंधन जो विरोधी का गठबंधन है, वो भी बिहार में तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने का इरादा रख रही है, पर उसके लिए दबाव डाल रही है। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम समझते हैं एनडीए गठबंधन जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, वो भी इनको मुख्यमंत्री मानेगा कि नहीं मानेगा कहा नहीं जा सकता है। तो इस संदर्भ में आपसी बातें क्या हुई इसके बारे में हम लोग नहीं कर सकते हैं, बट ये बात जरूर है कि हम एक ही चीज को स्पष्ट कर सकते हैं कि परिवर्तन होगा। आपका रोल क्या होगा? आपसे भी बीजेपी के सीनियर नेताओं ने मुलाकात की है, कल नित्यानंद राय जी ने मुलाकात की है, तो आपका रोल क्या होगा इसमें? आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास कर रहे हैं और साथ हैं और बने रहेंगे। जो उनका निर्णय होगा उस निर्णय के साथ ही रहेंगे। अगर ऐसी संभावना बनती है कि नीतीश कुमार की जगह पर आपको प्रपोज किया जाता है, तो आप? जिसकी कोई संभावना नहीं है, तो जो असंभव बात है उस बात पर प्रश्न देना उचित नहीं है। देखिए क्या कहूँ, मैं तो यहीं रह करके देख रहा हूँ कि तिल का ताड़ कैसे बनाया जा रहा है, ये भी देख रहा हूँ। इंसान के होते हुए इंसान का ये हश्र देखा नहीं जाता, मगर देख रहा हूँ। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी की अब तक की जो बॉडी केमिस्ट्री है और जो कार्यशैली रही है, इतना गरिमामयी आचरण रहा है उप मुख्यमंत्री जी का, ये बिहार के जर्रे जर्रे में जाहिर है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की चीजें जो चल रही हैं मीडिया में ना, वो निराधार ही दिखती हैं। बीजेपी की आपात बैठक दिल्ली में कल बुलाई गई, बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं को अमित शाह ने तलब किया। देखिए जब आपदा का आपको भास हो तो आपात बैठक ही करेंगे। आपदा का भास तो बीजेपी को हो रहा है, इसलिए आप देखेंगे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को पूरे एक स्पेक्टिकल के रूप में करने के बावजूद कहीं न कहीं उनको संदेश किया है कि बिहार का जो प्रगतिशील बहुजन समाज है वो अभी भी बीजेपी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। शायद उसी भरोसे के सूचकांक को थोड़ा बढ़ाने के लिए ये आपात बैठक नाम की चीज बुलाई गई होगी। सब कुछ ठीक है। किसी त्यागी ने बोला था कि इंडिया अलायंस के ही पाठ है मिस्टर कुमार। मैं वही कह रहा हूं कि बुनियाद ही यहीं पटना में पड़ी थी और बुनियाद की ईंट खिसकती नहीं है। सब कुछ ठीक है, ऑल वेल। अभी चर्चा लगातार है कि फिर एनडीए गठबंधन में आएंगे। यह बात तो सही है कि जहां हैं वहां नीतीश जी काफी परेशान हैं, दमघुटन की स्थिति में, इसलिए वहां से निकलना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, अगर गठबंधन के साथ आएंगे तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद रहेंगे साथ में कि नहीं रहेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के मद्देनजर अब चीजों का आकलन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन जब तक पूर्ण रूप से घोषणा की बात नहीं होती है तब तक इसको मान ही लेना कि ऐसा हो ही गया या हो ही जाएगा, ऐसा कैसे कहना संभव है। दिल्ली में बीजेपी ने भी बैठक बुलाई है, अपने सहयोगियों को भी बुलाया जा रहा है। चिराग पासवान ने कहा कि अमित शाह मुझे बुलाए हैं कि जो भी होना होगा 1-2 दिन में हो जाएगा। इन ऐसे हालात में आप लोग जो जेडीयू छोड़ के आए थे उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
देखिए, किसी के लिए मुश्किल नहीं होगा। अब जो भी स्टेप नीतीश जी लेंगे उनकी मुश्किल उनके लिए और मुश्किल होगा आगे आने वाले दिनों में। वो चाहे इधर रहे उधर रहे, बाकी हम लोग के लिए क्या मुश्किल है, हम लोग के लिए कोई मुश्किल आपको नहीं लगता है कि इससे कहीं ना कहीं बिहार की जनता में, वो एनडीए का वोटर हो या महागठबंधन का हो, नीतीश जी के लिए बड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन होते जा रहा है? लोग उनके इमेज को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि हर एक साल के बाद जो उनका दोस्त होता है वही उनका दुश्मन बन जाता है। इसलिए कह रहे हैं ना कि अब ऐसी परिस्थिति में लोकसभा चुनाव के बाद उनके एमपी एनडीए गठबंधन में यदि आते हैं तो उनके एमपी जो जीत कर आएंगे, फिर नीतीश कुमार जी कहां लेकर चले जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है? तो इन तमाम सवालों के मद्देनजर विचार करना पड़ेगा ना। आप लोग क्या चाहते हैं सर? क्योंकि आप एनडीए के सहयोगी है, वो तो आप बनेंगे या बनने वाले हैं, लेकिन आप तो सहयोगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हम ने पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, तो डिसीजन उनको लेना है। लेकिन इन तमाम सवालों को देखते हुए, तमाम परिस्थिति के मद्देनजर कि बीजेपी की मदद से उनके नीतीश जी के लोग जीत भी जाएंगे, तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद आवश्यकता पड़ी तो महागठबंधन में नहीं चले जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है? तो इस बात पर भी विचार करते हुए तब कोई चीज हो, हम तो यही चाहेंगे। एक अंतिम सवाल सर, इस बार वो क्या लगाओगे? पिछली बार उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव जो है करप्शन का चार्ज है, सब कुछ है। इस बार जो दिख रहा है कि आरजेडी सिलेंडर मोड में है, जो कह रहे हैं सब मान रहे हैं। अभी तक किसी तरह का व्यक्तिगत तौर पे किसी दोनों पार्टी की तरफ से एक दूसरे पे आरोप नहीं लगाया गया। ऐसे में सरकार से हटते हैं तो फिर उस जनता के बीच क्या कहने जाएंगे? अब यही तो बड़ा सवाल है कि क्या कहेंगे, क्योंकि जो तर्क हो सकता था तमाम तर्क पहले वो दे चुके हैं। अब इस बार वहां से हटेंगे तो क्या तर्क देंगे? मुझको लगता है कि कुतर्क भले कुछ दे देंगे, तर्क तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये इनकी अंतिम पॉलिटिकल उलटफेर की पारी है, आप मानते हैं? देखिए, अब तो उलटफेर करें ना करें, अब आगे उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए सरवाइव करना ही मुश्किल सा है। तो इसलिए अब कहाँ कोई फिर अभी करेंगे फिर बाद में करेंगे, इसका कोई मामला नहीं है। अब इनके सर्वाइवल पर ही प्रश्न चिन्ह है। जितना दिन और इनकी पार्टी चल रही है, बस चल रही है।